टाइटैनिक के डूबने के 73 साल तक किसी को ये बात पता नहीं चल पाई कि ये कहाँ डूबा था और इसका बचा हुआ मलबा कहाँ स्थित है। 15 अप्रैल 1912 को ये दुनिया का सबसे पहला जहाज डूबा था। लगभग 73 सालों के बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया। लेकिन सवाल ये भी है कि इसे ढूंढने के 35 सालों के बाद भी इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दोस्तों, हमारी दुनिया में 71% पानी और 29% ज़मीन मौजूद है और उसमें से भी कुछ एरिया पर मौजूद हम इंसानों का बसेरा है, जहां हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि उसके आगे हमारी सोच और नज़रें ख़त्म हो जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि हम इंसान मार्स तक तो पहुंच गए हैं, मगर हम अपने समुद्र का 5% भी डिस्कवर नहीं कर पाए, क्योंकि इसको डिस्कवर करना मुश्किल है। इसके अंदर वो राज दफन है जो किसी को मालूम ही नहीं है। उन्हीं राजों में और कहानियों में से एक कहानी टाइटैनिक की भी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइटैनिक के डूबने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइटैनिक कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत ज़रूर पता है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी टाइटैनिक का है, जो कई सालों तक दुनिया की नंबर 1 मूवी रही। ये मूवी सन 1997 को रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, सन 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद और वैज्ञानिक उसको ढूंढने के मिशन पर लगे हुए थे, किसी तरह उसको ढूंढा जाए और वापस निकाला जाए उसके ढूंढने में, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक वैज्ञानिक और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और विल टाइटैनिक को ढूंढने का मिशन पर निकल पड़े, क्योंकि उनको टाइटैनिक की एक्चुअल लोकेशन मिल चुकी थी। वो कहाँ है और किस हालत में है वो जान चुके थे। दोस्तों, बस उस टाइटैनिक को ढूंढना ही देरी था और कहीं राजों का पर्दा उठना शुरू हो गया, जिसने पूरी दुनिया हैरान कर ली थी। टाइटैनिक समुद्र तल के 12,000 फीट गहराई में डूबा था। ऑफिसर रिपोर्ट के मुताबिक जहाज डूबने से पहले बिल्कुल सही था, मगर जैसे ही ये जहाज समुद्र तल में डूबा वैसे ही स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में चुका था। मगर सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो गया था। टाइटैनिक की न्यूज़ एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि टाइटैनिक आइस वक्त से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि ये आग लगने की वजह से डूबा था। वैज्ञानिकों को जब इस जहाज का मलबा मिला तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इस जहाज में काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हैं, जहां तक कि लोगों के शूज़ भी। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी सब लोग जान चुके थे कि इसको बाहर निकालना मुमकिन नहीं है और ये सब समुद्र की गहराई में मौजूद था। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे इसकी लोकेशन को तो ईजिली आपको मिल जाएगी। आमतौर पर जैसे बड़े बड़े जहाज़ों को समुद्र तल से निकाला जाता है, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से निकालना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूट चुका था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसको निकाला जा सकता था, मगर इस काम के लिए बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। इसका वजन भी बहुत ज़्यादा था, 1,43,000 टन का था और पानी की परिसर की वजह से जहाज़ के वजन को और भी बढ़ा देता है। टाइटैनिक जहाज़ जिस जगह डूबा था उस जगह की गहराई काफ़ी ज़्यादा है और उस जगह से सिर्फ 1 स्क्वायर फीट की किसी भी ऑब्जेक्टिव को ऊपर लाने के लिए करीब 392 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी सबमरीन बनी ही नहीं है जो इतनी आसानी से इतनी भारी भरकर वजन की ऑब्जेक्ट को इतनी गहराई से बाहर निकाल सके। दोस्तों, शुरुआत में तो टाइटैनिक को इतनी गहराई से बाहर निकाल सके। दोस्तों, शुरुआत में तो टाइटैनिक को बाहर निकालने का वैज्ञानिकों के पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। सबसे पहले प्लास्टिक बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का सोचा गया। जी दोस्तों, आपने सही सुना, प्लास्टिक बॉल। साइंटिस्ट ने ये तरीका लगाया, जहाज को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाएगा ताकि बॉल ऊपर की तरफ प्रेशर बनाए और सबमरीन या किसी जहाज की मदद से टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकाला जाए। लेकिन समुद्र के प्रेशर में आते ही ये फट जाएगा, तो फिर इस प्लान को चेंज कर दिया गया। फिर वैज्ञानिकों ने ये बड़े बड़े बलूनों से करने का फैसला किया। उन्होंने ये सोचा कि हजारों या लाखों बलून में हीलियम गैस भर के इस जहाज में बांध दिया जाए। ये बलून्स ऊपर की तरफ प्रेशर डालेंगे और ऐसे ही करके टाइटैनिक को निकाला जा सकता है। मगर समुद्र की कम नॉलेज होने की वजह से उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी गहराई में पानी के अंदर बलून्स में हीलियम गैस कैसी भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार इतना सोचने के बाद वैज्ञानिकों ने एक तरीका सोचा कि बर्फ की डेंसिटी पानी से मुकाबले कम होती, इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह
के पानी को बर्फ में बदला दिया जाए तो ऐसे करने में जहाज ऊपर आ जाएगा। ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और आइडिया बहुत कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में कम से कम आधे मिलियन टन की नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और तब सबके दिमाग में ये सवाल उठा, इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन को समुद्र की इतनी गहराई में ले जाना कैसा मुमकिन होगा। बहुत ज़्यादा डिस्कस के बाद ये प्रोजेक्ट को भी फ्लॉप कर दिया गया। शिपिंग बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिस को निकालने का आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले टाइटैनिस पर मौजूद गंदगी और उसके सवल को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर मशीन की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद एक लोहे के मजबूत तार से टाइटैनिस को बांध दिया जाएगा। फिर एक सबमरीन बनानी होगी जिसमें एक गैस और एक्सट्रीम प्रेशर से भर दिया जाएगा। इस मिशन के लिए काफ़ी बिजली की जरूरत पड़ेगी। रिसर्च के मुताबिक इस मिशन के लिए कम से कम 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत पड़ेगी और इस बिजली को बनाने के लिए पावर प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तो स्टिल कांस्टेंट है कि समुद्र की इतनी गहराई पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने का भी सोचा, मगर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिकल वायर का टिकना नामुमकिन था। पानी के प्रेशर से ये वायर भी फट जाएंगी। कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा साबित होगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट को भी फौरन बंद करने का आदेश दे दिया था। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने का सोचा, मगर इसका खर्च देखकर सबके होश उड़ जाते, इसलिए उन्होंने सोचना ही बंद कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।